नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का माघ मेला परेड ग्राउंड प्रयागराज में आयोजित किया गया, जिसमें चिंतन शिविर के दूसरे दिन किसानों का जमावड़ा लगा। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ मेला परेड ग्राउंड प्रयागराज में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के किसान और किसान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चिंतन शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते दिखे। उन्होंने कहा कि किसानों की दुर्दशा को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने चिंतन शिविर में किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी हुंकार भरी है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर संघर्ष कर रही है। इसी प्रकार से आगे भी किसानों की समस्याओं को लेकर अनवरत संघर्ष करती रहेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने चिंतन शिविर में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर कहा कि 3 दिन से ये पंचायत हमारी चल रही है, उसके बावजूद भी मेले के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू नहीं पहुंच रही है। चिंतन शिविर में ना तो पानी, ना तो लकड़ी, ना तो पुवाल आदि जैसी व्यवस्था उपलब्ध है। इससे ये प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन द्वारा किसानों के दुख दर्द पर कितना ध्यान दिया जाता है। अपना परिचय बता दीजिए। मान्यवर, परिचय मेरा जो है, नाम मेरा गंगा प्रसाद यादव है और यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान का माता गुट का जो है मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और लखनऊ में मैं निवासी मेरा है। लखनऊ का रहने वाला हूँ, यूपी का। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, 38 वर्ष मुझे संगठन चलाते हुआ आज से नहीं पहले से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी कि 3 दिन से आप लोगों का चिंतन शिविर चल रहा है जी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो चिंतन शिविर चल रहा है, हम लोग ये तय करते हैं कि अगला कदम हमारा क्या रहेगा। जैसे कि सारे संगठन पूरे भारत के लोगों को प्रतिनिधि के तौर पर बुलाते हैं। जो दूर के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हो जाते हैं। आप देख रहे हैं महंगाई कहाँ पर जा रही, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। अलग हट जाओ, बताइए इधर जाओ, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। आपको पता होना चाहिए, जो टैबलेट का पत्ता 20 रुपये का मिलता था, अभी छोटा से एक जो जनरल आदमी लेता था, आप देख रहे हैं दवा का मामूली बात है, 20 रुपये कैफिलर का पत्ता मिलता था, आज वो पत्ता 50 रुपये का मिलता है। आप देख रहे हैं, जो भी भर्ती अगर कराना होता था किसी आदमी मरीज के द्वारा, फ्री व्यवस्था 1 रुपये में पर्चे में भर्ती हो जाती थी। आज व्यवस्था के लिए उसके ऊपर कई लाख रुपया लगाना पड़ता है, उसके बाद भी उसकी भर्ती नहीं हो पाती है। उसके बाद कहते हैं आप दूसरे प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। दूसरी बात, ये तो रही स्वास्थ्य की बात। अब रही कि शिक्षा की बात। शिक्षा में आप देख रहे हैं कि पहले इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की जो किताबें थी, अगला बच्चा जो आता था उसके काम में आ जाती थी। वो आज की पोजीशन ये है कि जो आपका बच्चा, हमारा बच्चा, किसी का बच्चा, आम आदमी की बात कर रहे हैं, अगर पढ़ता है तो 1 साल अगर पढ़ेगा, दूसरे बच्चे के काम नहीं आएगी, तो हमारा नुकसान हो रहा है। ये 2 मुद्दे हो गए। तीसरा मुद्दा आप देख रहे हैं, हमारे व्यवस्था ये है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। केवल 5 किलो अनाज जो गरीबों को बंटवा करके, और उससे ज़्यादा पेट्रोल डीजल सब्सिडी जो बता रहे हैं दुनिया भर के ले करके, डीजल पेट्रोल खाद्यान्न आने में सब छुड़ा करके व्यवस्था लूट रही। आज व्यवस्था ये भंग है कि सरकार, आप देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। जो मिलना चाहिए वो किसान को नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर आज हमारे आदमी पड़े हैं, बयाल की व्यवस्था, लैट्रिन पानी की व्यवस्था, पानी नहीं आ रहा। अब ये व्यवस्था देखिए, इतना भी पड़ा पानी बाजार से मोल ले, जबकि पहले हमारी व्यवस्था, आज की व्यवस्था, लकड़ी के तालाब जलते थे, पानी की व्यवस्था होती थी, और यहाँ पर बाकायदे मिट्टी तेल जलाने के लिए मिलता था। व्यवस्था जिससे पानी होती थी, खाने की व्यवस्था भी होती थी, सब कुछ होता था। आज सरकार की व्यवस्था ये है, हम ये नहीं चाहते हैं सरकार किसी की बने, लेकिन किसानों के हित में काम करे। अगर किसानों के हित में नहीं काम कर रही तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर किसान के हित में काम करेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। आज भी हमारी कोई ये नहीं, विरोध हमारा कुछ नहीं। विरोध जब भी होता है जब ये हमारे सरकार हमारे विरोध में जाती है, हमारे किसानों काम नहीं करती। आज किसी थाने में आप देख लीजिए, थाने में क्या हो रहा, कमाई का धंधा। अगर आप रिपोर्ट लिखाने जाएँ, अगर आप जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। और अगर आप 50,000 दे दिए और दूसरी पार्टी 1 लाख रुपया दे दिए तो आपका केस लिखा ही पड़ा रहे, कुछ होकर खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, आप देख रहे हैं गन्ने की लकड़ी की कीमत, आप देख रहे हैं, आप 20-22 रुपये किलो लकड़ी चल रही बिक्री की। हम देख रहे हैं 20-22 रुपये किलो की लकड़ी है, और आज गन्ने की कीमत 400 रुपये कुंटल है, और वो 400 रुपये कुंटल है।
तो आप देखिए, तो हम चाहते हैं कि किसानों का अगर भार बढ़ाया जाए, किसानों के लिए अगर गन्ने का पैसा भी बढ़ाया जाए, किसानों का जो है गेहूं का, आलू का भी अगर बढ़ाया जाए, तो आप अपनी जिंस की भी बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं। आप आटा है, जब तक किसान के घर में रहता है तब तक तो वो सस्ता रहेगा गेहूं, और जब किसान के घर से व्यापारी के यहाँ चला गया तो आप देख रहे हैं कि वो उसकी कीमत 40 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये किलो हो गई, और किसान मिलता है क्या 16 रुपये, 18 रुपये किलो, मौके पे अपने बेचता है। रोक दो उसको, रोक दो जरा, आप रोक दो। हम ये नहीं चाहते हैं, किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि जो हमारा हक है, हमारे किसानों को हक मिलना चाहिए। अगर हक नहीं मिला तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। सरकार किसी को हो, ये दावे के साथ कहता हूँ, मेरा दावा है, और 38 वर्ष मुझे संगठन चलाते हुआ हो चुका है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अब माता जी चले गए थे भाजपा में, उन्होंने मुझे बनाया था, और आज भी जब मैं फिर वहाँ से आए, फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा आप रहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष हो जाऊँ। तो पद की मुझे कोई लालच नहीं, मैं उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ आदेश होता है, अपने सिपाही के तरीके से हम खड़े होकर के पूरा ड्यूटी रहते हैं और तय करके रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप देख रहे हैं क्या हमारे भाई है, आपको भी पैसा उतना है नौकरी में। आप देख रहे हैं आज नौकरी की जो है, जिनको कै साल की नौकरी मिलती है, जो फौज में जाते हैं, जो जिंदगी की कुर्बानी करते हैं 4 साल के लिए, और उसके बाद तब पेंशन मिलती थी, आज कुछ नहीं मिलती थी। आज देख रहे हैं पुलिस में है भर्ती के लिए क्या होता है। आप हम बुराई तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, खुद ही मालूम है। तो हम चाहते हैं कि आप कहीं पर हो, मेरे भाई हैं आप, कम से कम आपको भी लाभ आपका हो। आप हमारे ही परिवार से जुड़े हैं, किसान परिवार से जुड़े हैं, उनका सभी को लाभ होना चाहिए, और हमसे जितनी हो सकेगी आपकी सेवा करेंगे। हमारा ये तय है। जब तक कि तय, आज 81 साल की मेरी उम्र है, फिर भी आज 15 साल लौटे जैसा हम हमेशा भाषण देते हैं। इस बात का मेरा चैलेंज है, लोग जानते हैं हमेशा, और गलत काम करेंगे नहीं। 18 घंटे, आप 15 जून 93 का लखनऊ में हमने लखनऊ की सारी रोटें 18 घंटे जाम कराया था। 93 में जब SSP अरुण गुप्ता थे, DM चौक प्रदेश थे, जब नहीं खाली करा पा रहे थे तो गोली चलाए थे, 13 लोग शहीद हुए थे, 13 लोग मरे थे, आप सोचिए। और उसके बाद 35 पुलिस वाले और 13 दरोगा सर फट गए थे। हम ये नहीं चाहते हैं आंसू गैस मेरे पर दिल्ली में छोड़े गए, लाल किले पे, ओट कला पे, हम लोग सब झेले हैं। अभी जो नए हैं इनको क्या मालूम है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें न्याय जरूर मिले, हमारे किसानों को न्याय मिले। अगर न्याय मिलेगा, सरकार कोई चलावे, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार चला रहे और दिक्कत आएगी तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। ये हमारा है। एक सवाल आपसे और है जी, बताइए। इस सरकार में तो सबका साथ सबका विकास नहीं, ये तो कहना था कि गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे, वैसा भी नहीं है। आप देख रहे सरकार क्या पोजीशन है, ये भी कहते हैं सबका विकास और सबका वो करेंगे, वो भी नहीं है, आपको तो पता है। तो हम चाहते हैं, जब ये कुछ करने वाले नहीं है, केवल अपनी रोटी सेक करके केवल अपनी सीट बरकरार रखना चाहते हैं, तो इनका कोई अधिकार भी बनता नहीं है। जो सच्चाई है, अधिकार कोई नहीं बनता है। अब ये है कि जनता का रुख क्या होता है, जनता क्या कहती है, जनता भले ही जाने जनता का जो फैसला होगा, लेकिन हम लोगों का फैसला अगर कोई गलत करेगा तो उसका जरूर विरोध करेंगे, उसमें हम नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपसे एक आखिरी सवाल आपसे और है बताइए कि इस सरकार में, सरकार के द्वारा जो है तमाम तरह के किसानों मजदूरों के लिए जो है योजनाओं को मुहैया कराया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे। केवल कागज पे मुहैया कराई जा रही है, लेकिन किसान का कहीं पर मिल नहीं रहा है। गारंटी अगर कोई किसान का मिल रहा हो तो एक मुद्दा बतवा दे, ये भी किसानों को मिल रहा दिया जा रहा है। केवल कागज पे खाना पूरी कर दिया जाता है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिल्ली में उसे 5000 मिलती है, वहाँ 500 रुपये मिलता है। यूपी में 500 रुपये क्यों मिलता है भाई? मिलना तो सबको बराबर चाहिए, क्यों भाई? गलत नहीं कहते हैं। जब 500 यहाँ 5000 मिलता है दिल्ली और हरियाणा में, तो 5 यूपी में भी, सारे भारत में मिलना चाहिए। केंद्र की सरकार उनकी भी है तो मेरी भी सरकार है। अगर ये अन्याय नहीं तो क्या अन्याय है भाई साहब? और जो आप पूछ रहे हो बताइए, उसका जवाब दूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। देखा जाए तो किसानों का दावा है कि सरकार उनकी परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं देती है। किसानों की समस्या का समाधान ना होना वाकई चिंता का विषय है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।